छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बेलगाम की यह कहानी है। यह गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था और शाम ढलते ही सुनसान हो जाता था। गांव के बाहर एक पुराना हवेलीनुमा घर था, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। कहते हैं वहां कभी ठाकुर वीर सिंह रहा करते थे, जिनकी रहस्यमयी मौत के बाद से वह हवेली वीरान हो गई थी। गांव वालों का मानना था कि ठाकुर वीर सिंह की आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है। रात में हवेली से किसी के चलने की आहट, खिड़कियों के खुलने बंद होने की आवाजें और कभी-कभी किसी के हंसने की गूंज भी सुनाई देती थी। एक दिन गांव में एक नवयुवक रमेश आया। वह शहर से आया था और पुरानी इमारतों और लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था। गांव वालों ने उसे उस हवेली के बारे में बताया, लेकिन रमेश ने इसे अंधविश्वास समझा और उसी रात अकेले हवेली में जाने का निर्णय लिया। रात के ठीक 12 बजे रमेश अपने टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली पहुंचा। दरवाजा जरा सी धक्का देते ही चरमराते हुए खुल गया। अंदर धूल जमी हुई थी, मकड़ियों के जाले हर कोने में फैले थे। रमेश ने कैमरा चालू किया और हवेली का मुआयना करने लगा। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। वह धीरे-धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तभी एक कमरा अपने आप खुला। रमेश ने झिझकते हुए उस कमरे में कदम रखा। कमरे की दीवारों पर ठाकुर वीर सिंह की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। अचानक तस्वीरों में से एक की आंखें चमकने लगीं और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रमेश घबरा गया। तभी एक भारी आवाज गूंजने लगी, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? रमेश कांपते हुए बोला, मैं सच जानना चाहता हूँ। आप कौन हैं? तभी सामने धुंध में एक आकृति उभरने लगी, एक बुजुर्ग आदमी जिसकी आंखों में दर्द और क्रोध दोनों थे। मैं वीर सिंह हूँ। मुझे मेरे भाइयों ने जायदाद के लिए जहर देकर मार डाला। मेरी आत्मा तब से शांति नहीं पा सकी। रमेश ने पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? भूत ने कहा, सच को सबके सामने लाओ। मेरी मौत की सच्चाई बताओ। अगले दिन रमेश ने गांव के मंदिर में एक सभा बुलाई और सबको वीर सिंह की आत्मा द्वारा बताए गए सच के बारे में बताया। वह ठाकुर के पुराने दस्तावेज और डायरी भी लाया, जिसमें उनकी हत्या के प्रमाण थे। सच्चाई सामने आने के बाद वीर सिंह की आत्मा को शांति मिल गई। हवेली अब शांत हो चुकी थी। रमेश ने उस अनुभव को अपनी किताब में लिखा, बेलगांव का भूत, जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हुई। सीख: हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है, जरूरत होती है तो बस उसे जानने की हिम्मत की।